हेलो फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन अनुक्रम एवं श्रेणी जो कोई सीक्वेंस एंड सीरीज कहते हैं। ये क्वेश्चन है जो JEE 2025-24 जैन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि मान ले कि क्या मान ले कि हमें कोई n पदों का योग, Sn का मतलब क्या है? n पदों का योग हमें इस तरीके से दे रखा है n पदों तक। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि पहले पद माइनस p और सार्वंतर p वाले एक AP के 6 पदों का योग इतना है। मतलब हमें कोई अलग से AP दे रखी है जिसका प्रथम पद क्या है a, तो मैं लिख देता हूं हमारा a का मान क्या दे रखा है -p। a मतलब क्या, हमारा प्रथम पद क्या दे रखा है -p। फिर कह रहा है कि सार्वंतर p मतलब में d का मान क्या दे रखा है p। ठीक है, कह रहा है कि वाले एक एपी मतलब क्या है? समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, 6 पदों का योग मतलब ये S6 6 पदों का योग कितना दे रखा है अपने को? अंडर रूट 2026, जो कि भी आया नहीं है, ये 2025, ये हमारा 2025 पदों का योग है S, और ये 6 पदों का योग। ठीक है, इतना हमें दिया है। फिर कह रहा है कि AP के 20वें पद और 15वें पदों के बीच का पूर्ण अंतर निकालना है। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, तुम्हें न समझ में आया कि मैं क्या निकालना है क्या नहीं, तो सबसे पहले जो निकालना है ना उसको साइड में लिख लो। साइड में कहा, मैं कोने में लिख ले रहा हूँ। हमें 20वां पद निकालना है। ये 20वां पद कह रहा है कि अंतर पूछा है ना, -A 15वां पद, A 15 कहा है कि पूर्ण अंतर मतलब कि हमें माइनस नहीं होना चाहिए, इसका क्या कर दो पूर्ण अंतर। हमें इसका मान हमें निकालना है। अब इसका मान निकालने के लिए क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो इसे थोड़ा सा हम कर लेते हैं सॉल्व। तो मैंने कहा इसे मैं लिख सकता हूँ a प्लस 19d माइनस, इसे मैं लिख सकता हूँ -a माइनस 14d, इसे मैं लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, तो मैंने कहा इधर से देख, तो a मैंने कर दिया खत्म। क्या कर दिया मैंने? खत्म। तो हमें बचा क्या? 19 - 14 बचा हमें 5d। हमें मतलब कुल मिला के हमें 5d का मान ही निकालना है, जहां हमें d का मान दे रखा है p। तो मतलब अगर मैं कहूं कि हमें बस p का मान निकालना है, ऐसे क्या हो गया, हमें एक मतलब मिल गई दिशा कि हमें निकालना क्या है, उस पर हमें फोकस करना है इससे। ठीक है, मतलब हमें p के मान पे सिर्फ जोर देना है। p का मान अगर मिल जाए हमें तो पूरी पूरी सवाल सॉल्व हो गई। अब देखो, अब हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। S6 को तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। मैंने कहा x6 को क्या लिखूंगा? 6/2, जिसे मैं लिख सकता हूँ 3। फिर लिखूंगा 2a, a लिखूंगा a का मान क्या है हमारा? -p हो गया, प्लस n-1, n का मान कितना है? 6 -1 कितना हो जाएगा? 5d का मान कितना है? p इज इक्वल टू इतना दिया है। ठीक है, इतना मैं लिख दूंगा। फिर थोड़ा सा इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा -2p + 5p, इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 3p इज इक्वल टू इतना दिया है जो हमारा, ये होगा, ये हमारा हो गया 9p, जितना दिया है उतना। और p यहां से हम निकाल लेंगे, p का मान क्या हो गया? अंडर रूट 2026 फिर s 2025/9, इतना हमें निकालना है। मतलब कि फिर हम यहाँ के फंस गए कहाँ पे? p का मान निकालने के लिए हमें s 2025 को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एक दे रखा है क्या? इक्वेशन, बड़ा से एक श्रेणी दे रखी है। ठीक है, इससे आप सॉल्व कर लो। अब s 2025 का मान निकल जाएगा, फिर यहाँ पे रख दो, ये हमारा p का मान निकल जाएगा, फिर 5p निकाल लो, सवाल सॉल्व। अब बस इसका मान निकालने के लिए इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या दिया है हमें, तो सही है सब। हम लिख लेते हैं इसको Sn। हमारा Sn क्या दिया है? ये दिया है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस, ऐसे ही मतलब चलता जा रहा है कहाँ तक? n तक। ठीक है, ऐसे ही चलता जा रहा है। अब अगर तुम देखो तो इसमें कुछ हमें कॉमन, कुछ में ये मतलब किस प्रकार की श्रेणी है ये? अगर मैं कहूँ कि AP क्या है? समांतर श्रेणी है। देखो, अगर मैं 1/6 - 1/2 करूँगा, इसको इसमें से घटाऊंगा, तो मैं कुछ समान सार्वंतर नहीं मिल रहा है। देख लो, 1/6 - 1/2 करो, 1/12 - 1/6 करो, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/6,
इसे मैं 2/12 लिख लूँ तो -2/6 मिल गया, ये हमारा मिल गया -1/12। तो देखो ये बराबर नहीं हो रहा, तो मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब तुम कहोगे क्या गुणोत्तर श्रेणी है, तो भाई गुणोत्तर श्रेणी के लिए इसमें से इसमें भाग देते हैं, फिर इसमें से इसमें भाग देते हैं, बराबर हो गया तो ठीक। तो मैंने कहा चलो ये भी करके देख लेते हैं। 1/6/1/2 इज इक्वल टू 1/12/1/6। देख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2/6, ये हमारा हो जाएगा 6/12। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 1/3 ये हो गया हमारा 6×2 12, 1/2। तो हमारा ये भी नहीं बराबर, मतलब ये ना समांतर श्रेणी है, नहीं गुणोत्तर श्रेणी है। फिर ये किस प्रकार की श्रेणी, ये क्या जा रहा है ऐसे ऐसे। तो अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे, ध्यान से एकदम मतलब सोचने के बाद, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, 2 दिया है फिर 4, मतलब कि 1/1 इंटू 2 इंटू क्या, ये क्या है गुणा हमारा, इंटू मतलब गुणा, प्लस 1/2 इंटू 3 दे रखा है, मतलब 1 इंटू 2 का मान क्या होगा 2, 2 इंटू 3 का मान क्या हो गया 6, 2 3 6 हो गया। प्लस अगर मैं फिर एक बार कर दूं 3 इंटू 4, तो हमें क्या मिल जाएगा भाई 12, 3 चौके 12, प्लस मतलब इसी तरीके से हमारा चलता रहेगा, ये हमारा आ जाएगा अंत तक n। ठीक है भाई साहब, देखो ये हमारा अलग है, ये पूरा फंक्शन हमारा अलग है, ओके ये हमारा अलग है, ऐसा चलता रहेगा। तो मतलब कि अगर मैं इसे एक ऐसे लिखना चाहूं एस एन का मान, तो मैं एक फॉर्मेट के हिसाब से इसको लिख सकता हूं ऐसे, सिग्मा सही है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1/n, ये n का, ये क्या हमारा n, ठीक है ये भी n, इंटू n+1 हो रहा है, ठीक है। अब ये अगर मैं n का मान क्या रख दिया 1, तो हमें इतना मिल जाएगा, n का मान 1 तो मिल गया इतना। अगर मैंने n का मान रख दिया n, तो हमारा मिल जाएगा इतना, ओके। ओफो, n तक जा रहा है, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 to n तक, ये कह रहा है कि n पदों तक, ठीक है, ये नहीं रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा कि n पदों तक, कोई मतलब n पदों की संख्या है, ठीक है। 1 से कहाँ तक जा रहा है n पदों तक, ठीक है। तो इससे हम इसे बस थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करना है। अब देखो जब भी ऐसा तुम्हें दे रखा हो सिनेरियो ऐसा, तो करना क्या है, ये जो सबसे छोटा 1 है, तो इसको छोटे वाले नहीं, उससे पहले इसको क्या कर दो, इसको थोड़ा अलग कर दो इसमें। अब इसे अलग कैसे करते हैं वो देखो, मैं इसे ऐसे लिखूंगा, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to n, मैं लिख दूंगा 1/n - 1/n+1। अब तुम कहोगे मैंने ऐसा क्यों किया, तो मेरे पास एक तुम्हें मैं ट्रिक देता हूं, अगर ऐसा तुम्हें दे रखा हो तो तुम कैसे अलग कर सकते हो, ठीक है। तो तुम हमेशा करना, यस, कम हर में कम, देखो कम क्या हर में n है, कम माइनस ज्यादा, ये तो फार्मूला लगाना, मतलब जो देखो, ये देखो कम, तुम हर में देखना, ये नहीं कि तुम कहोगे सर ये पूरी वैल्यू इससे तो ज्यादा है, मैं कहूँ सिर्फ तो हर में देख भाई, हर में ये n है, ये n+1, तो कम माइनस ज्यादा कर दे। अब तू अगर इसको सॉल्व करेगा, देख भाई सॉल्व करेगा तो n+1 - 1 मिलेगा, जैसे तो हमें n इंटू n+1 मिलेगा, ये कटाकर सॉरी ये होगा n कटाकर तो हमें मिल गया 1, ठीक है, 1/n+1 इतना हमें मिल जाएगा, ओके। तो मतलब हमने सही किया है, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दो भाई, सॉल्व क्या करना, और में रखना है किसका मान, इसका इस 2025 का मैं मान निकालना, तो n की जगह क्या रख दो 2025, बात खत्म, ओके। तो अब इसे मैं कहाँ सॉल्व करूँ, तो इसके लिए मैं ये मिटाता हूँ, या तो फिर ऊपर वाला मिटाता हूँ इतना पूरा, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, S2025, क्या लिखूंगा मैं, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 2025, क्या हमारा 1/n - 1/n+1,
अब बस इसका मान हम रख दो, एक बार 1 का मान रखो दोनों में, एक बार 2025, मतलब ऐसे 1 2 3 4 रखते जाओ, फिर 2025 का भी रख दो। अब फिर इसको हमारा नेट हमारा क्या मिलेगा, मतलब अंतिम वाला, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, ओके, क्योंकि हमें बस 5p का मान निकालना है। चलो देखते हैं। मैंने क्या किया, पहले मैंने 1 का मान रखा, 1/1 क्या मिल जाएगा हमें, 1 मिल जाएगा, ओके, हमें मिल गया 1, माइनस 1 क्या मिल जाएगा 2, फिर प्लस में 2 रखा, 1/2 मिल जाएगा, माइनस 1/3, मतलब ऐसे ही क्या बढ़ता जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा। मैंने 2025 रख दिया, 1/2025 माइनस 1/2026 मिल जाएगा, ओके। अब देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो -1/2 इससे कट गया, ठीक है। अब तुम कहोगे अब हम क्या करें, आपने इसके बाद कुछ लिया ही नहीं। मैंने कहा सुन, मैं तुझे यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, देख, अगर तेरे को कोई ऐसी श्रेणी मतलब ऐसी दे रखी हो, तूने सॉल्व करा तो तेरे को इतना आया, और जो पहला छोड़कर अंत से कट रहा है, अंत वाला कट रहा है, तो हमेशा अगर पहला बच रहा है तो हमेशा ये वाला बचेगा, ठीक है। अब कभी कभी तूने देखा होगा कि पहला कट रहा है, ये वाला बच रहा है, तो अगर पहला कट रहा है तो जहां से देखो शुरू से जो बच रहा है ना, अंत से भी वही बचेगा एकदम, ओके। मतलब इस शुरू से हमारा बचा पहला पद 1, तो अंत से पहला पद बचेगा 1, मतलब ये वाला, तो मतलब ये भी कट जाएगा, ये भी, इसमें जो भी सारे कट पिट के मर जाएंगे आपस में, बस बचेगा 1 माइनस 1/2026। और तो इसमें ऐसे भी समझ सकता है कि एक अगर प्लस बचा तो दूसरा माइनस वाला ही बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1/2026। इसे भाई तो सॉल्व कर ले, 2026 से कम 2026 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 2025/2026। ये किसका मान है भाई, S2025। तो इसका मान हम उठा के रख देंगे यहाँ पे रखने के बाद 2026 खत्म हो गए, बचा हमारा कितना। तो हम अब कहाँ सॉल्व करें, इसको यहाँ लेते हैं, ओके। मैंने क्या किया, इसको दिया मिटा, मैंने कहा p का मान जो है हमें मिला, क्या मिला, इधर मिला 2026 इंटू 2025/2026 मिल गया, अपॉन में 9, ठीक है। ये तो भाई खत्म हो गया, 2026 गए तेल लेने, ये मिल गया हमें √2025/9। अब भाई इसे सॉल्व कर लो, p का मान इसे, फिर 5p कर दो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 5p कर दो गुड़ाया में, 5 का मान चाहिए, 5p का नहीं, हमें 5p का मान चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ 5 का गुणा कर दे रहा हूँ, तो इधर भी हो जाएगा 5 का गुणा, ओके। अब 2025 को सॉल्व कर लो भाई, इसका गुणनखंड कर लेते हैं साइड में हम, 2025 ये 5 बार जाएगा, ठीक है, 5 चौके 20, 5 पचे 25, फिर 5 बार जाएगा, 5 8 40, 5 एकम 5, 3 बार जाएगा, 3 27 81, 3 9 27, 3 3 का 9, 1 3 3, मतलब देखो 5 का जोड़ा बन रहा है, फिर 3 का, फिर 3 का, मतलब अब कैसे निकल जाएगा, ये तो 5 हमारा रहेगा ही बेचारा, कहेगा 5 × 3 निकल जाएगा बाहर कड़ी से, ठीक है। ये हमारा बच गया 9, इसको भी मिटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ से हम लिख देंगे 5 × 15 या 45। अब यहाँ से देखो ये तो कट रहा है, 3 3 का 9, ये गया तेल लेने, ये बचा 5 5 25। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया भाई साहब, 25 हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ओके। 5p का मान मिल गया 25, जो कि हमारा यहाँ पे है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, जो कि पूछा गया था 24 जैन फर्स्ट शिफ्ट JEE 2025 में, ओके। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ओके, धन्यवाद।